क्या आपकी लाइफ में बार बार सेम प्रॉब्लम आती है? आप अच्छे से डील करते हो पर दोस्ती और रिश्ते टूट जाते हैं। समझ नहीं आता कि कौन धोखेबाज है और कौन सच। तो इस सवाल का जवाब और हर इंसान की चाबी छुपी है रॉबर्ट ग्रीनी की इस कमाल की किताब में, द कंसाइज लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर। जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि ये है कि आप अपने खुद के दिमाग और दूसरे इंसान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, पर ग्रीनी कहते हैं कि हम तो इमोशनल फोर्सेस के गुलाम बन चुके हैं। रॉबर्ट ग्रीनी कोई आम मोटिवेटर नहीं है, वो पावर और साइकोलॉजी के शिकारी है, जिन्होंने 48 लॉस ऑफ पावर और द आर्ट ऑफ सिडक्शन जैसी कंट्रोवर्शियल किताबें लिखी है। इनका स्टाइल है हिस्ट्री के डीपेस्ट सीक्रेट्स को डिकोड करना, ताकि आप इंसान के दिमाग को पढ़ सको और कभी धोखा ना खाना पड़े। इनकी अथॉरिटी है कि इन्होंने हजारों साल की ह्यूमन साइकोलॉजी को छान कर अपने लिए एक कोड बुक बना दी है। हमें लगता है हम लॉजिकल है, पर ग्रीनी कहते हैं कि हम तो इमोशन के गुलाम हैं। जैसे ही कोई ट्रिगर दबाता है, हम रिएक्शन मोड में आ जाते हैं और फिर होते हैं बदनाम। आप अक्सर गुस्से में अपनी डील्स या रिश्ते तोड़ देते हो, या फिर फियर में आकर अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हो। बाद में पछताते हो पर कंट्रोल नहीं कर पाते। यही है लॉ ऑफ इरेशनलिटी को मास्टर करना। अपने इमोशनल सेल्फ को मास्टर करो, हर सिचुएशन को काम होके ऑब्जर्व करो। जब तक आप शांत नहीं हो जाते, कोई बड़ा डिसीजन मत लो, तभी सच्चा डिसीजन ले पाओगे। कुछ लोग वैसा बिहेव नहीं करते जैसा वो अंदर से है। हर इंसान ने मास्क पहना हुआ है, दिखाते हैं कि वो शरीफ है पर अंदर से कुछ और ही है। यह है लॉ ऑफ रोल प्ले। फॉर एग्जाम्पल, आपके वर्क प्लेस में कोई बहुत मीठा बोलने वाला दोस्त होगा जो सबकी तारीफ करता है, पर जैसे ही प्रमोशन की बात आती है वो गंदी पॉलिटिक्स खेल जाता है। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप लोगों की बातों पे नहीं, उनके एक्शंस पे फोकस करो। जब प्रेशर हो या क्राइसिस हो, तभी इंसान का असली कैरेक्टर बाहर आता है। हमेशा लोगों के बिहेवियर चेंजेस को नोटिस करो। जैसे कोई वेटर से रूड है तो वो आपसे भी रूड हो सकता है। ध्यान से परख करो हर इंसान की, तभी आप लॉ ऑफ रोल प्लेइंग को मास्टर कर पाओगे। दोस्तों, दुनिया में लॉ ऑफ एनवी सबसे डेंजरस है। फ्रेजाइल ईगो से दूर रहें। अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ तो कुछ लोग खुश नहीं होते, बल्कि जलकर आपको नीचे खींचेंगे। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपी हुई अग्रेशन को देखो। जो फ्रेंडशिप में आपकी तरक्की से जलता है, उसकी दोस्ती को शक की नज़र से देखो। जब भी किसी को अपनी सक्सेस के बारे में बताओ तो थोड़ा डाउन प्ले करके बताओ। उनकी सेल्फ ओपिनियन को थ्रेटन मत करो, उनकी सुरक्षा को कंफर्म करो, तभी वो आपको सपोर्ट करेंगे, ना कि सैबोटेज। जिंदगी में बिना टारगेट के भटकना छोड़ दो, पर्पस क्लियर रखो। जब तक डायरेक्शन नहीं होगी, मंजिल पास नहीं आएगी। ये सीधा समझ लो, हर दिन अपने मकसद से आगे बढ़ो, तभी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। दोस्तों, मौत का खौफ हमें छोटी छोटी चिंताओं में बांध कर रखता है। यही है असली बीमारी, और इसका सॉल्यूशन है जब आप अपनी मोर्टेलिटी को एक्सेप्ट करोगे, तब फिजूल की चिंता छोड़कर हर पल पूरी ताकत से जियोगे, तभी आएगी सच्ची आज़ादी। तो दोस्तों, फाइनल टेक अवे ये है कि आप किताब को पढ़ना सीखें, अपनी इरेशनलिटी पे कंट्रोल करो और टॉक्सिक लोगों से दूरी बना के रखो। आज से ही लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करो, उनकी बातों पे नहीं, उनके पैटर्न्स पे ध्यान दो। कैरेक्टर देखकर ही रिश्ते आगे बढ़ाओ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट बुक समरी कौन सी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।